दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा कथा आप समझ लीजिए। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। संत में गुरुवो राजन बहवो बुद्धिपासिता यतो बुद्धिपादाया युक्तोष्टामी है शृण्वता। दत्तात्रेय जी कहते मैंने 24 गुरु बनाए। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाशा आपोग्निश्चंद्रमा रपि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मलिकृत गजः। पृथ्वी को मैंने, अच्छा समझ लीजिए आप, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। दीक्षा गुरु व्यक्ति का एक होता है। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे सामने है तो हमको उससे शिक्षा लेने में शर्माना नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय कह रहे कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लिया और उनको गुरु बनाया। पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया, उससे क्या शिक्षा लिया? बोले पृथ्वी की तरह साहसी होना चाहिए। संतों को, व्यक्तियों को पृथ्वी की तरह साहसी होना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है? बोले यदि कोई व्यक्ति एक दो बात बोल दे तो सहन कर लेना चाहिए। पृथ्वी में हम इतना आघात करते हैं महाराज, पृथ्वी कभी बदला नहीं लेती हमसे। बताइए यदि किसी से लिया हो तो। मैंने वायु को गुरु बना लिया। वायु से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले वायु निष्प्रय होकर के इधर उधर सभी जगह वायु विचरण करती है। वो किसी से शत्रुता नहीं रखती कि मैं इसके घर में जाऊंगी, इसके घर में नहीं जाऊंगी। अर्थात इस संसार में यदि आप आए हो महाराज तो सबसे मिलजुल करके चलो। शत्रुता क्या रखना किसी से? शत्रुता रख करके हम इस संसार में क्या पाएंगे? मैंने वायु से शिक्षा ग्रहण कर लिया। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं आकाश को मैंने गुरु जी बना लिया। आकाश से क्या सीखा? बोले आकाश की तरह व्यक्ति का हृदय उदार होना चाहिए। यदि हमारे पास में कुछ है तो भी, नहीं है तो भी, बचने किम दरिद्रतम। जिसके पास में कुछ है उसको भी उदार होना चाहिए और जिसके पास में नहीं है उसको भी उदार होना चाहिए। यहाँ पर सपाद लक्ष्य रुद्र चंडी यज्ञ हो रहा है। ऐसा नहीं कि धन से ही सब कुछ होता है। तन से भी सेवा, यहाँ पर जिसके पास कुछ नहीं हो तन से सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं और धन से तो करना ही है। मैंने विशाल हृदय, आकाश से यह सीखा कि व्यक्तियों का विशाल हृदय, उदार हृदय होना चाहिए। आपो जल को मैंने गुरु जी बना लिया। आपा माने जल। जल से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले जल की तरह व्यक्तियों को ठंडा रहना चाहिए। यदि हम घर में जाते हैं ना, गुस्सा में जाते हैं और यदि थोड़ा बहुत हमारा विवाद घर में हो भी जाता है तो थोड़े समय तक ही गुस्सा रहना, ज्यादा समय तक मत रहना। जल को हम गर्म करते हैं ना, जल को गर्म करते हैं और थोड़े ही समय में वो ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति का मन होना चाहिए। यदि किसी से कुछ बात हो भी गई है तो थोड़े समय के बाद उसको भूल जाइए आप और उसको मित्र मानने लगो। ये मैंने जल से शिक्षा ग्रहण किया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते मैं जल को गुरु जी बना लिया। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आपोग्निश्चंद्रमा, अग्नि को मैंने गुरु जी बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले अग्नि में हम जो भी पदार्थ पकाते हैं अग्नि उसको पका देती है। अच्छी वस्तु पकाएंगे तो भी पका देती है, बुरी वस्तु पकाएंगे तो भी पका देती है। अर्थात अच्छे बुरे का भेद हमको अपने हृदय में नहीं रखना है। वो व्यक्ति खराब है, वो अच्छा नहीं है, ये मन में हमको कभी लाना ही नहीं है। वो जैसा है वो अपनी जगह में ठीक है, हम उसके सामने क्यों खराब हो। मैंने दत्तात्रेय जी महाराज कहते मैंने अग्नि को गुरु बना करके यह शिक्षा ग्रहण किया। चंद्रमा को गुरु बना लिया। चंद्रमा से क्या शिक्षा ग्रहण किया?
बोले चंद्रमा हमेशा अमृत की वर्षा करता है, हमारी वाणी से जो भी निकले वह अमृत शब्द ही निकले, कठोर शब्द निकले ही नहीं। अभी अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय भी यदि सत्य है तो नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जो भी आप बात निकालो मन से, मुख से, वह एकदम मीठी वाणी से बोलना चाहिए, अमृत की तरह बोलना चाहिए। आपकी वाणी सुन करके दूसरा गदगद हो जाए, उसका हृदय गदगद हो जाए, ऐसी वाणी व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये चंद्रमा से मैंने शिक्षा ग्रहण किया, मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले ग्रीष्मकालीन ऋतुओं में सूर्य जल को सोखता है और फिर वही जल सोखने के बाद में वही जल वर्षा ऋतु में गिर जाता है। वर्षा ऋतु में बरसता है जो जल, ये पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। ये मैंने सूर्य से शिक्षा ये ग्रहण किया कि हम कमाएं और कमाना चाहिए संसार में, लेकिन यदि कहीं धर्म कर्म होके हो हमारा तो वहां पीछे मत हटना, हमारा भी कुछ उसमें लग जाए, ऐसी भावना व्यक्तियों के पास में होना चाहिए। ये मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण किया। अजगर को गुरु बना लिया। अजगर से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले जो परमात्मा का दिया हुआ हमको मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका जे रहे सबके दाता राम। अजगर ज्यादा इधर उधर फड़फड़ाता नहीं कि मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, जो परमात्मा ने दिया उसमें ही संतुष्ट रहता है अजगर, और पड़ा रहता है एक ही जगह में। परमात्मा की कृपा से उसको आहार वहीं पर मिल जाता है। तो संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष युक्त रहना चाहिए। ये मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण किया। पतंगा, वो जो पतंगा होता है ना, वर्षा ऋतु में आता है लौ में बार बार। बोले पतंगा को मैंने गुरुजी बनाया और उससे भी शिक्षा ग्रहण किया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले परमात्मा से यदि मन लगाना है तो पतंगे की तरह लगाना चाहिए। पतंगा वर्षा ऋतु में बार बार लौ के पास में जाता है और जल करके मर जाता है, लेकिन उस लौ को छोड़ता नहीं है। उसको कष्ट भी होता है, जलता है, फिर भी वो लौ को नहीं छोड़ता है। मैंने पतंगे को गुरुजी बना लिया कि चाहे जितना कष्ट आए भक्ति में, धर्म करने में, और ये बात आप समझ लेना, जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर चलता, भक्ति के मार्ग में चलता, ज्ञान के मार्ग में चलता है, तो सबसे पहले उसको अपमान झेलना पड़ता है। तो कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, उन सारे रास्तों को पार करते करते हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। ये मैंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण किया। कठिनाइयों को सहते हुए अपना प्राणांत कर दिया, लेकिन लौ को छोड़ा नहीं उसने। हाथी को गुरुजी मैंने बना लिया। हाथी से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले हाथी अपने चाल से चलता है, कोई कुछ भी बोले, बोलता रहे। अर्थात हमको कोई क्या बोलता उसको बोलने दो, हमको अपने से मतलब है। ये मैंने गजराज से शिक्षा ग्रहण कर लिया। पिंगला नाम की वैश्या को गुरुजी बना लिए। यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं पिंगला को मैंने गुरुजी बनाया। गणिका को गुरु बना करके क्या शिक्षा ग्रहण किया? बड़ी सुंदर दिव्य कथा। इसको आप यदि जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। बोले विदेह नगरी में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। सुबह से शाम तक सज धज करके दरवाजे में बैठती थी, कोई पुरुष आएगा मुझे धन देगा। एक दिन कोई आया ही नहीं, तो उसके मन में वैराग गया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी वस्तु की आशा करना ही परम दुख का कारण है। यदि हम वस्तुओं के पीछे पड़ेंगे ना महाराज, तो हमसे दूर जाती हैं। जो हमको परमात्मा ने दिया है उसमें संतुष्ट रह करके अपना जीवन गुजारा करें। एक पिंगला ने अपने मन में विचार किया कि आज के बाद मैं ये कृत्य को नहीं करूंगी। उसको वैराग्य हो गया।
तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी, 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 बांके बिहारी 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 मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी। आई हूँ जब से मैं मथुरा नगरिया, आई हूँ मैं जब से मथुरा नगरिया, आई हूँ जब से मैं मथुरा नगरिया, आई हूँ जब से मैं मथुरा नगरिया, भूली दुनिया सारी मेरे बांके बिहारी, 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 तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी, एक झलक तेरी जब से देखी, एक झलक मेरे जब से देखी, एक झलक तेरी जब से देखी, एक झलक मेरे जब से देखी, भूली सुबह बुबह सारी मेरे बांके बिहारी, भूली सुबह बुबह सारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी 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 मेरे बांके बिहारी, बिन देखे तुम्हें चैन पड़ेगा, देखे बिन तुम्हें चैन पड़ेगा, बिन देखे तुम्हें चैन पड़ेगा, देखे तुम्हें चैन पड़ेगा, लागी लगन तुम्हारे मेरे बांके बिहारी, लागी लगन तुम्हारे मेरे बांके बिहारी, लागी लगन तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, लागी लगन तुम्हारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके बिहारी, गली गली में बदनाम हो गई, 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 करके तुम्हें सके यारी मेरे बांके बिहारी, करके तुम्हें सके यारी मेरे बांके बिहारी, तुझ पे दिल में हारी मेरे बांके
जो कुर्बान कन्हैया मैं तो जग से हारी मेरे भाग्य बिहारी मैं तो जग से हारी मेरे भाग्य बिहारी तुझ पे दिल में 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 हारी मेरे भाग्य बिहारी बिन देखे मुझे चैन पड़ेगा बिन देखे मुझे चैन पड़ेगा बिन देखे मुझे चैन पड़ेगा आगे लगन हमारी मेरे भाग्य बिहारी आगे लगन हमारी मेरे भाग्य बिहारी तुझ पे दिल में हारी मेरे भाग्य बिहारी तुझ पे दिल में हारी मेरे भाग्य बिहारी तुझ पे दिल में हारी मेरे भाग्य बिहारी। पिंगला को वैराग हो गया। बस 5-10 मिनट में कथा का विश्राम करूंगा। कथा तो अभी बहुत है घंटों की, लेकिन संक्षिप्त में आप श्रवण कर लें। पिंगला को वैराग हुआ। उड़ नाभी को मैंने गुरुजी बना लिया। उड़ नाभी मैंने बकरी से क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले संसार माया है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे बकरी अपने मुख से जाले को घूमती है और उसमें घूमती है और बाद में अपने आप को उस जाले को अपने आप में निगल लेती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा इस संसार को रचता है, इसमें खेलता है, लीला करता है और अपने अंदर उसको लीन कर लेता है। अर्थात इस संसार सिद्ध और सत्य अनित्य नहीं है, इसलिए इस संसार में नहीं फंसना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी कहते मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया। कुमारी को मैंने गुरुजी बना लिया। कुमारी माने कन्या, उसको गुरुजी बना करके क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले एक कन्या थी, वो गरीब थी। उसको देखने के लिए कोई आया तो उसके हाथ में 4-5 चूड़ियां थी। गरीब घर की थी तो धान कूट रही थी। उसके मन में विचार आया कि मुझे देखने के लिए आए हैं और यदि मैं धान कूटती रहूंगी, ये चूड़ी खरीदती रहेगी तो बोलेंगे इसके घर में आज के खाने के लिए ही नहीं है। तो अपनी चूड़ियां सारी एक एक करके उतार दिया, सिर्फ एक कलाई में रखा। कहने का मतलब ये है, संत को यदि सिद्धि प्राप्त करना है तो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, तभी उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये मैंने कुमारी से शिक्षा ग्रहण किया। बालक को मैंने गुरुजी बना लिया। उससे क्या शिक्षा ग्रहण किया? बोले बालक पवित्र होता है, उसका मन सदैव पवित्र रहता है। एक व्यक्ति किसी के घर में गया तो उसके पिताजी अंदर थे, अंदर बैठे हुए थे। तो वो बालक दरवाजा खोलने के लिए बाहर आया। उसके पिताजी ने बोल दिया यदि कोई भी व्यक्ति हो तो उससे बोल देना कि घर में नहीं है तुम्हारे पापा। तो वह बालक दरवाजा खोलने के लिए तो गया, दरवाजा खोला भी। उस व्यक्ति ने पूछा आपके पापा घर में है कि नहीं? बोले पापा ने ही बोला है, अंदर बैठे हुए, लेकिन उन्हें बोला कोई भी व्यक्ति आए और उसको बोल देना कि पापा घर में नहीं है। अर्थात बालक का मन सदैव पवित्र रहता है। मैंने बालक को गुरु जी बना करके शिक्षा ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण किया। कथा के बीच में थोड़ा सा मैं आपको एक निवेदन करूं। 2-3 दिन से आप सब लोगों के बीच में ये बात रखी जा रही है। भुवनेश्वरी परिवार का यह संकल्प है और होना भी चाहिए कि हम लोग कहीं भी, भुवनेश्वरी परिवार की बस में कई मीटिंगें होती हैं, कई सभाएं होती हैं। तो कहीं हॉल हम किराए से लेते हैं और भुवनेश्वरी परिवार का ये एक संकल्प है कि भुवनेश्वरी का मंदिर एक जगह कहीं पर हो। तो 1 फुट जमीन की कीमत
भुवनेश्वरी परिवार के पदाधिकारियों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि 5100 रुपए में 1 फुट जमीन की जो कीमत बताई गई है, जो व्यक्ति 5100 रुपए देगा वो समझो कि भूमि दान 1 फुट जमीन दान करने का उसको फल है। तो जो भी व्यक्ति भुवनेश्वरी परिवार के लिए धन राशि सहायता करके 1 फुट जमीन दान देना चाहते हैं, कोई ज्यादा बहुत बड़ी राशि नहीं है। अरे महाराज, आप होटलों में जाते हो तो 5-10 हजार रुपए का भोजन एक टाइम में भोजन करके चले आते हो। 5000 रुपए में यद्यपि 1 फुट जमीन मिलती नहीं है, लेकिन भुवनेश्वरी परिवार के और भी पदाधिकारी गण हैं, वो सब देख लेंगे। इस संकल्प है भुवनेश्वरी परिवार का कि एक छोटा सा भुवनेश्वरी मैया का मंदिर हो और वहां पर कुछ विद्यार्थी, ब्राह्मण विद्यार्थी या कोई भी वहां पर संस्कृत सीखने के लिए 2-4-10 बालक वहां पर रह सके। 2-3 दिन से आप लोगों ने ये संकल्प श्रवण किया और मैं भी व्यास पीठ से आपको ये निवेदन करता हूं कि श्रद्धा भक्ति के अनुसार, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 5000 रुपए ही दो। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो 1 फुट नहीं, कई फुट जमीन दान में दे देना। और यदि सामर्थ्यवान कम बनाया है तो कम से कम 1 फुट जमीन दान में देना। भूमि दान बड़ा महत्वपूर्ण दान बताया गया है। भूमि दान बड़ा महत्वपूर्ण दान बताया गया है। और यदि आप दुनिया को बता करके नहीं देना चाहते तो जगह जगह बारकोड लगाए गए हैं। भुवनेश्वरी परिवार के द्वारा जगह जगह बारकोड लगाए गए हैं। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, मैं 10 मिनट में कथा पूरी करूंगा। तो बीच में आप लोगों को थोड़ा एक संदेश देना चाहता था, उस बारकोड के माध्यम से भी आप दान कर सकते हैं। और जल्द से जल्द भुवनेश्वरी मैया का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ये मैं व्यास पीठ से बोल रहा हूँ। बोलिए भुवनेश्वरी मात की जय। ताली तो बजाओ। आप लोगों को भुवनेश्वरी मैया का मंदिर नहीं चाहिए क्या? और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 1 फुट जमीन ही दो। जमीन के निमित्त संकल्प करके जो भी आपके पास में है तो बारकोड के माध्यम से दे सकते हैं। आप 2000 दो, 3000 दो, 4000 दो, आपके मन में वो संकल्प होना चाहिए कि हमने भूमि दान के लिए दिया। तो इस प्रकार से आप भुवनेश्वरी मैया का मंदिर आश्रम बन जाए। और देखो, ये कार्य सभी की सहायता से होता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सार्वजनिक कार्य है, समाज का कार्य है, समाज के कल्याण के लिए किया जा रहा है। किसी व्यक्ति का कोई घर तो नहीं बन रहा है, वहां पर कोई बंगला तो नहीं बना रहा है। अरे हम आप जाएंगे भुवनेश्वरी के मंदिर में, भुवनेश्वरी मैया का दर्शन करेंगे। जहाँ भी वहां पर मीटिंग रहती, वहीं पर आश्रम में मीटिंग हो जाएगी। जो हम लाखों रुपए में एसी हॉल लेते हैं ना, वो बचेगा। दूसरा, हमारा एक स्थान अपना हो जाएगा, अपना घर अपना होता है। तो ये भी आपसे मैं निवेदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब मुझे स्वधाम जाना चाहिए। यदुकुल का भगवान श्री कृष्ण ने संहार करवाया। प्रभास क्षेत्र में वहां पर जाकर के यदुवंशी मधुरा का पान करके एक दूसरे को एरका नाम की घास, जो मूसल का श्राप दिया था ना दुर्वासा ऋषि ने, तच्चूड़ित्वा उसका चूर्ण बना करके प्रभास क्षेत्र में डाल दिया। एरका नाम की घास उगी, उसको उखाड़ करके यदुवंशी मारने लगे। अब मेरे गोविंद जाने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मादि देवता आकाश मंडल में खड़े हुए भगवान जाते कैसे हैं देखने के लिए। मेरे गोविंद ने विचार किया, राधा रानी अब ये लीला हमारी यहाँ पर पूरी होती है, आप भी चलो और हम भी चले। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार सवरिया ले चल पल्ली पार।
को अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा नाग मल्हार सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलदेवी सरकार सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार। तेरी आस लगा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हो, तेरी आस लगा बैठी हूँ। तेरे बिन कुछ चाहे नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की अब परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माली, कर दो बेड़ा पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया चल बल्ली पार। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है। बरसा बरसा हरस रहा है, बरसा बरसा हरस रहा है, बरसा बरसा हरस रहा है, बरसा बरसा हरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। ना छोड़ो मझधार सवरिया ले चल बल्ले पार, सवरिया सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार, सवरिया ले चल बल्ली पार। मेरी गोविंद सुदाम को जाने लगे 5 मिनट और। सुदाम भगवान जाने लगे, राधा रानी से बोले, राधा रानी अपने भक्तों को सहित भक्तों को लेकर के अब सुदाम को जाते हैं। सारे देवता भगवान को देखते हैं, भगवान जाते किस रास्ते से हैं। सभी के बीच भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर सुखदेव मुनि ने कहा, राजन परीक्षित 7 दिनों तक मैंने आपको भागवत श्रवण कराया, अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। मैंने 7 दिन तक आपको भागवत श्रवण कराया, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन गुरु दक्षिणा में आप क्या दोगे? बोले, भगवान अभी तो मैं पूरे राज्य का राजा हूँ, आप जो मांगे मैं दे दूंगा। त्वं तु राजन् मरेष्यति पशुं बुद्धिम् इमां जहि
हे राजन, मुझे ये आप दक्षिणा दे दो कि तुम मरोगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, आपके वचनामृत के श्रवण करने मात्र से जीवन और मरने का जो बंधन है उससे मैं मुक्त हो गया। ना तो मैंने जन्म लिया है और ना ही मेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूजित होकर के और जंगल में चले गए। कुछ लिया नहीं दक्षिणा उन्होंने, सिर्फ यही बोला, तुम तो राजन मनुष्य पशु बुद्धि मांग जही। हे राजन, तुम इस पशु बुद्धि को त्याग दो कि मैं मरूंगा। तक्षक नाग आया। तक्षक नाग में राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में बहुत सारे सर्पों को मारा। अग्नि कुंड में आकर के भस्म होने लगे सारे सर्प। तक्षक इंद्र के नीचे, इंद्र के आसन के नीचे बैठा हुआ था। जन्मेजय ने कहा, ऐसे मंत्र को आप पढ़ो, इंद्र के सहित तक्षक आकर के यहाँ पर भस्म हो जाए। और ऋषियों ने वह दिव्य मंत्र पढ़ा। इंद्र का सिंहासन आने लगा। आस्तिक मुनि ने वहीं पर रोक दिया। आस्तिक मुनि के रोकने से तक्षक नाम सुरक्षित हो गया, नहीं तो सर्पों की सृष्टि ही नष्ट हो जा रही थी। कलयुग के वंश का वर्णन, 18 पुराणों का वर्णन। निम्नगानाम यथा गंगा, दीवानाम अच्युतो यथा, तथा पुराणाग्रातानाम श्रीमद्भागवतामृतम्। जिस प्रकार से नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णव में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से 18 पुराणों में से श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ बताई गई है। यह पुराणों की तिलक है, पुराणों का तिलक है। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत का श्रवण करता, पारमहंसों की संहिता है। जो व्यक्ति चाहे जीते जी सुने, अरे जीते जी तो छोड़ दो, मरने के लिए जो व्यक्ति श्रीमद्भागवत श्रवण कराता उसका भी मोक्ष हो जाता है। भागवत गर्जना करती है, मुक्ति दानेन गर्जती। जो श्रीमद्भागवत की शरण में आ जाता है उसको मुक्ति कर तले स्थिता, उसके हाथ में मुट्ठी में मुक्ति रहती है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम प्रियम। हरिम परम। श्रीमद्भागवत का पूरा सार क्या है आप समझ लो। श्रीमद्भागवत का पूरा सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। हमारे जिह्वा में भगवान का नाम आ जाए, यही श्रीमद्भागवत का पूरा सार है। ये जो हमने कथाएं राजा रानी भगवान की बाल लीला रामचरित्र दुनिया भर का सुनाया ना, उस सब का एक ही सार है, हमारे मुख में भगवान का नाम आ जाए, वही भागवत श्रवण करने का सफल व्यक्ति माना गया है। बस यहीं पर हम कथा पूर्ण करते हैं। और श्रीमद् भागवत को पूर्ण कौन कर सकता है महाराज? जिसने लिखा वेद व्यास जी ने, वो भी भागवत को नेति नेति कहते हैं। जिसने स्वयं लिखा है वो भी श्रीमद् भागवत को नेति नेति कहते हैं। अर्थात श्रीमद् भागवत को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। 2 मिनट और आप लोगों से बोला। यहाँ पर सपा लक्ष्य रुद्र चंडी यज्ञ हो रहा है। 18 वर्षों से निरंतर हमारे गुरुजी श्री देवेंद्र शुक्ल जी के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं इनकी आयु और लंबी हो जाए और ऐसे यज्ञ होते रहे। अभी 1 महीने पहले मेरी बात इनसे हुई थी, एकदम